साधु बिरले छूटे। कहते यहाँ से तो कोई गुरुमुख पूर्ण संत और फिर संत में पूरी आस्था पूरी मर्यादा में रहता हुआ कोई बिरला ही संत यहाँ से पार होकर जाता है। जम किंकर के धाम नरेसा, जम किंकर के धाम नरेसा, सठ दर्शन के बंधे केसा, विष्णु पुरी लुटी विद भारी, जहाँ चंदा बदनी कामनी नारी, भोग विलास करें जहाँ प्राणी, बोर परत हैं चारों खानी। कहते इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में और इस स्वर्ग आदि में ब्रह्म लोक आदि में वहां पर भी यही जो यहाँ सांसारिक व्यवहार है ज्यों का त्यों वहाँ है, लेकिन उनमें और हमारे शरीर में अंतर है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के आहार हमारे से कई गुना अच्छा है। जैसे एक तो गरीब व्यक्ति मजदूर व्यक्ति की व्यवस्था होती है, उसका शरीर होता है, एक अच्छे साहूकार सेठ बड़े अधिकारी की व्यवस्था होती है, उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका खान पान उनका घूमन फिरन की कोठी भी अच्छी हो। इतना अंतर कहते हैं यहाँ के और वहाँ के में स्वर्ग में है। लेकिन वहां भी क्या कहते हैं, भोग विलास करे जहाँ प्राणी, ही भोर परत है चारों खानी। वहां अपना कर्म भोग कर वो भी फिर वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। शिव पर लुटे कुटे बहु भांति, ही जम किंकर तोड़त है छाती। शिवलोक में चले गए, शिव की साधना करके कहते हैं फिर 84 लाख योनियों में नरक में, और यम के दूत फिर उनकी छाती तोड़ते हैं, उनके कर्म आधार पर दंड देते हैं। ब्रह्मपुरी में शोक संतापम, जहाँ हम देखे बहुत विलापम। कुबेरपुरी में जोरा कालम, जहाँ योगनी गाँव ख्यालम। जम की नगरी बहुविध जोरा, जम किंकर गुर्जों सर फोड़ा। वरुण नगर में नाचे बीरम, जहाँ कोई जीव न देखा थीरम। लोकपाल में लूट पड़ी है, जोगनी फांसे लिए खड़ी है। स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, बिस्त बीच थे सो ना छूटे। ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। क्या बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड में यह आग लगी है। यहाँ जैसी व्यवस्था आपकी इस लोक में है, ऐसी ही स्वर्ग में, ऐसी ही विष्णु जी के लोक में, ऐसी शिवलोक में, और एक स्वर्ग के अंदर स्वर्ग लोक जो है इसमें बहुत ज्यादा द्वीप बने हैं। इसमें 7 करोड़, जैसे हमारी ये पृथ्वी है इससे भी बड़ी बड़ी पृथ्वी है 7 करोड़ स्वर्ग के अंदर, और उनमें अलग अलग इनके जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको अलग से देव बना करके उनका प्रभु बना दिया जाता है। उनका जैसे मोटा मोटा कोई चेयरमैन बना देते हैं, तो उनको अलग अलग शक्ति दे रखी है। तो परमात्मा कहते हैं, तो ये कहते हैं 21 ब्रह्मांड में तो यह आग लगी है। यहाँ साधना की ऊपर के लोगों में खाली, वहाँ भी यही बकवादे हैं, राग द्वेष खेचा ताणी लक्षण लट्टा। आपने इतिहास पढ़े होंगे, स्वर्ग में एक बार राक्षसों ने हमला कर दिया, किसी से भी ना मरे, विष्णु से भी ना मरे, फिर एक पता नहीं एक गदी ऋषि था उसकी हड्डी का तीर बनवाया, फिर वो मरे। ये सारे लिए कहते हैं 21 ब्रह्मांड में आग लगी है। और यह कृत्रिम यह बनावटी 21 ब्रह्मांड काल के ये सभी ठगी है। सद्भक्ति ना करने से ये ऐसे ही जन्म मृत्यु में अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ये जो शास्त्र साधक हैं, ये बेशक आपको कितने ही सिद्ध लगते हैं, कितने ही इनके अंदर सिद्धियां हैं, चाहे आकाश में उड़ जाते हैं, चाहे ये सागर समुद्रों को भी पी जाते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये साधना परमात्मा पाने की नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं उनको ना कोई लाभ होता है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है, नहीं उनको कोई सुख होता, अर्थात उनकी साधना व्यर्थ होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय। जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की,
अग्नि में प्रहलाद बताया था, अग्नि में प्रहलाद बताया था। दो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे वक्त भी आरा नाम। दो किसे वक्त भी ना, थारी महिमा अपरम पारी। जय बोलो बंदी छोड़ दिए समन अपरम पारी। जय भगत जी उठो, जय बोलो भगत जी छोड़ दिए सच्चा है। जय भक्तों के हितकारी बनकर सबकी करो के सन्मान जी। काशी जी मैं यह कर अरे नहीं मुझे तन नौलत बदी डारी। जय बोलो बंदी छोड़ लड़े चल गज का बंधन। कामन के घर सतगुरु आए थे, वो बेट चढ़ाया था। कामन के घर सतगुरु की दया हुई जब भक्त तेरा हर्षाया था। सतगुरु दीन न पाया था, आसर सारा इस दीन का। जय बोलो ये मंदिरला के ठुलो मंदिर बने आधार आधार सबैले छ। खसी काट्न ल्याउ खाम मासु भनेर खाएका भए हुन्थ्यो। त्यो मिठो नभएर अब ज्ञान नै भएर यहाँ भैँचनी काट्यो अनि यहाँ घरमा खालि एक हेर्दैन श्रीमतीमा। अरू दाना के छ? पेसा हो खेतीपाती, भैँसी पाल्ने, गाई पाल्ने, चाड चियाको सामानले के भन्छ बडो मरिमेला गयो भन्छ। मरिमेला कहाँ गएको अहिले श्राद्ध गर्नु भएन, अनि श्राद्ध जाने गरेन भाउको पनि भन्छ। मैले छोडिदिनु हामी पाताल मुनि जान सक्ने छैन। हामी यति गम्भीर भएर हामी बस्नु गरौँ र असैलो भन्छन्। भक्ति जति सजिलो केही पनि छैन। भक्ति गर्नपछि म तिम्रो काम गर, भगवान्लाई नभुल, के बाधा छ? कति सजिलो सुन्नुहोस् त, कति सजिलो। पहिला पहिलाको हटे उयो गरेर बसेर यहाँ घमिराले भगवान्लाई भेट्छौँ भनेर, भगवान् दर्शन पाउँछौँ भनेर अहिले भनौँ के अरे स्वयं परमात्मा आएरै भेट्नुभयो। सन्ताराम पाठजी गुरुलाई भनौँ के अरे 1997को भनौँ के अरे मार्च महिनामा आएर भेटेर अब चापी खोल्दै यो ज्ञान बाँड्दै भनेर भन्नुभयो। धर्मदासलाई भयो, गरिबदासलाई भयो, रामानन्दलाई भयो, नानाका दासलाई कति 9-10 जना परमात्मालाई कतिलो लगाएर ग्वाही बनाएर ल्याइदिनु भयो। र हामीलाई पनि अब ठुलो विश्वास, सबभन्दा जसले गर्छ विश्वास, त्यसको म साथसाथै छु। विश्वास गर्दैन त्यसले टाउकै ठोकेर रोस्, त्यसलाई देख्ने मेरो आँखा पनि छैन, सुन्ने कान पनि छैन भन्नुभयो। जो 10 वर्षको उमेरदेखि त एउटा महिलाले खराब लाइनमा लाएर एउटा देश्य लाइनमा चलेर हिँड्थी भनेर मेरो सत्सङ्ग सुनेर तँ आएर फेरि यो मेरो भक्ति गर्न आउँछ भने तिम्रो भित्री मनले पनि हिजो तिमीले हिजो यो आएर यस्तो काममा हिँड्यो कि दुनियाँको धन खाइती आएर भक्ति गर्ने आयो नि भई भनेर तिमीले भित्र मुखले बोल्न पर्दैन। विशाल दास भगत जी भित्री वाले प्रकाश दास भगत जी से मिले। र विशाल दास भगत जी भित्री वाले प्रकाश दास भगत जी से मिले। सत साहेब असली पहिला गल्ती हामीले सत्यलोकमै गरेका रहेछ। हाम्रो त्यो सुखदायी पितालाई छोडेर हामी भनेको कालबर्मको पछि लाएर आइएको छ। पिताले भनिराख्नु भएको थियो यसै पछि नलाऊ, यसले पछि धोका दिने छ
भनेर भनिराख्नु भएको थियो। उसको नाटक उसको नाचगान उसले हरेक किसिमबाट फसाउनका लागि यही हामी पछि लाएर हामी रमाइलो छ बाउको यहाँ छ नि देख्नु भएन राति आउँदा कति आनन्द जसुको छ पैसा अहिले हाम्रो संसारी अहिले हाम्रा संसारी छोराहरू के छन् संसारी छोराहरू पनि के छन् कतिका छोराहरू घरमा बहुत धनीका छोराहरू पनि छन् घरमा बाउको सम्पत्ति भनौँ के मज मजा र खानपानको मजा भएन र बाहिर देशमा गएर मैले खै मेरो आँखाले देखेँ यहाँ घोडामाथि चर्नेको छोरो बाहिर विदेशमा गएर भने निम सागका पेटीकोट धोएको पनि देखेँ बाउको सुख शान्ति देशलाई के अरे हामीलाई हामी छोडेर आएर हामी त्यही पेटीकोट धुँदै गएर अहिले काल गर्नुको पेटीकोट धोएर हुनुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् भगवान र गुरुमा के अन्तर छ? प्रसन्न जाँदा हाम्रो उद्धार हुन्छ। मैले त्यही सोध्छु, तपाईँले त्यही भन्नु। प्रसन्न हामी जाने गुरुमा भगवानले यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, विभिन्न नाम लिएर आउनुभएको छ, तर 4 युगको अन्तमा गुरु आउनुहुन्छ। हामी भगवानसँग गएर मोक्ष प्राप्ति हुन्छ या गुरुसँग गएर मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, के हुन्छ के लाग्छ हजुरको विचारमा भनिदिनु। भन्दाखेरि आज भने गुरु र भगवानलाई भन्नुभएको छ भनौँ के अरे गुरु हरि एक साथ में मिला है किसको लागू पावा भन्दाखेरि मतलब गुरुकै लागू नै पावा भने भन्नुभएको छ नि हो कि हैन भन्दा सबभन्दा उत्तम कुरा और तपाईको भनौं गुरु भन्न के अरे हरि सुमरे वारी है गुरु सुमरे पारी भगवानले मात्रै तार्न सक्नु हुँदो रहेछ तर गुरुले तार्न सक्नु हुँदो रहेछ र गुरु र भगवानमा कोही अन्तर छैन र सत्ययुगमा माने के सुकित्र नामले आउनु भयो त्रेतायुगमा माने मुनिन्द्र नामले आउनु भयो द्वापरमा करुणामय नामले आउनु भयो सत्य द्वापर तीर्थमा के रचन पहिलाका माने ऋषि मुनिहरू भनेको सुखी रचन पहिलाको पुण्यले सुखी रचन परमात्मा आएर भन्दाखेरि ज्ञानले सुनिएन र अन्तिम कलिकाले अहिले सुनियो हामी पंडाल स्थल से खो गया है सबभन्दा ठुलो रचक कृपया करके पंडाल स्थल से आकर ले लें सतगुरुदेव जी की जय वहाँको बदलामा गुरु बनेर किसी भक्त मुक्ति का भेद हो गया है वो पंडाल स्थल के पास प्राप्त हुआ है कृपा करके यहाँ से अपना बैग ले जाएं सतगुरुदेव जी की जय भगवान भन्दा जिस किसी भी भक्तमती का बैग खोया हो वो पंडाल स्थल के पास में आकर के अपना बैग ले जाएं सतगुरुदेव जी की जय साथ साथ अनि रोजी रोजी च्याप्प समातेर लान्छ पहिले आएर पालेर अरेर त्यो भगवानले लाँदैन त्यो कामले पाल्ने त्यो गुरु त्यो बेटीको हामी भयो हामीले फोरीलाई सफा दिन्छ बल्ल परमात्माले त्यो लिन्छ हामीले सफा नगरेसम्म उनले आम्ता यहीँ छन् आइरहेका छन् उनले लिँदैन र गुरु त्यस कारणले गुरु गुरुले फोरीलाई पनि लिन्छ हामी फोरी छौँ हामी फोरीलाई लिन्छ भगवानले हामी कोही भगवान कोही गुरुको जो यस्ता तत्त्वदर्शी सन्त यस्तो तत्त्व ज्ञान बताउन सक्ने चाहिँ पनि उनी परमात्मा नै हुन् गुरु बनेर आएका छन् उनी परमात्मा नै हुन् अहिले भनौँ के अरे सन्तराम पालजी गुरु भनिन्छ कबीरको रूपमा आउनुभएको छ अब गुरु भगवान भन्दै गुरु ठुलो पहिले भगवान र गुरु यसरी उभिया छ गुरुको दर्शन गर्ने भनेको छ भनेपछि को ठुलो भयो त नि अब उनले फोरीलाई पनि लिने भयो ठुला भयो उनले त सफा लाने भयो हामीलाई भगवानले भक्ति हामीले पूर्ण गर्न सके मात्रै लिनुहुन्छ हामीले भक्ति गुरुको पुकार गरेर गुरुको शरण परे गुरुबाट हामी पार हुन सकिन्छ भने चाहिँ त्यही हो स्वयं परमात्मा नै गुरु बनेर आउनु भनेको छ पहिला गुरु नै चाहिँ लाई मान भनेर भन्नु उहाँले शक्ति नदिएका उहाँ पनि यति च्यालेन्ज गुरु चाहिँ पुल हो के पुलको काम उहाँले गरेर त्यो गुरु बनेर आउनै पर्यो स्वयं उहाँ परमात्मा गुरु बनेर पहिला आएर पनि उहाँले त भनौँ के सत्यमा आएर उहाँ त गुरुकै रोल खेल्नु भयो जस्तो त्यो चाहिँ जटा पालेर त्यो शरीर पनि जब तक हटेको लगाउनेहरू पनि पार भएनन् भनेर भन्नुभएको छ कि गुरु बिना गुरु पाएन नि सिद्धि प्राप्त गरे तर गुरुले तार्नु पर्ने थियो गुरु नपाएको को सम्मान दिनुभयो परमात्माले जगतहरू मिथ्या
गुरुमा छन् आफ्नो मोक्ष गर्नको निम्ति आफ्नो उद्धार गर्नको निम्ति सद्गुरुसँग शरणमा आउनुपर्छ, तब मात्र उनको उद्धार हुन सक्छ भन्ने नै अन्तिम मेरो मत हो। विशाल आध्यात्मिक शांति रैली कार्यक्रम होके जा रहल बा। इस कार्यक्रम के निमंत्रणा स्वीकार के नेपाल के विभिन्न जिला से, देश भर से आए हुए भगत भक्तमती एवं तमाम पुण्यात्मा के परमात्मा के तरफ से दास सत साहेब कहता। हमारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का संदेश है, स्लोगन है। आज तक कोई भी संत, कोई भी ऋषि मुनि ने ये स्लोगन नहीं दिया है कि जीव हमारा जाति है। वो केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस स्लोगन को दे रहे हैं। मैं मंच पर अतिथि लोग का आसन ग्रहण कराना चाहता हूं। कृपया करके आए हुए अतिथि मंच पर आकर गुरु रामपाल जी महाराज की सत साहेब। इस कार्यक्रम के संयोजक राम कृपाल दास जी के हम स्टेज पर बुलावे के चाहता नहीं। ग्रहण के क्रम में विभिन्न जगह से निमंत्रणा स्वीकार करके हमने के कार्यक्रम में आ रहल बानी। हम सब यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, केंद्रीय सभा के सदस्य, निमंत्रणा स्वीकार गरेर राष्ट्रीय धर्म संस्कृति समन्वय तथा समर्थन परिषद को अध्यक्ष विष्णु गोपाल श्रेष्ठ जी आउनु भएको छ। तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ कृपया गरेर यो मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल केशव प्रसाद मैनाली ज्यूलाई पनि यही मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछौं। आसन ग्रहणकै क्रममा पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल को सचिव हरिप्रसाद तिवारी जी लाई पनि आसनमा बुलाओ। दास के भी हम मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। कृपया आके मंच पर विराजमान हुए। वैसे ही आसन ग्रहण के ही क्रम में भूतपूर्व महासेनानी नेपाल सेना के कर्नल कुमार डंगोल दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। वैसे ही भूतपूर्व महासेनानी नेपाल सेना के भूतपूर्व कर्नल केशव खत्री दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। ऐसे ही हम सबके निमंत्रणा स्वीकार करके काठमांडू से आयल हिमाल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के इंजीनियर रमेश सापकोटा दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। पाठ्य विकास केंद्र सानो ठिमीका उप सचिव डाक्टर दीपेन्द्र गुरुङज्यूलाई पनि यो मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। डाक्टर दीपेन्द्र गुरुङज्यू, तपाईं जहाँ केही आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया गरेर यो मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विश्व बैंक को संयोजक कोऑर्डिनेटर एवं नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना का आयोजना प्रमुख इंजीनियर श्याम कुमार यादव दास जी लाई पनि यो मञ्चमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। ऐसे ही अतिथि ग्रहण के भी ही क्रम में
हम सब अभिमानी। अतिथि ग्रहण के क्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट गौतम कुमार दास जी के हम मंच पर बुलावे के चाहता नहीं, कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। अतिथि ग्रहण के ही क्रम में इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान फूलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर महेंद्र दीताल दास जी के भी मंच पर आमंत्रण करे के चाहता नहीं। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर मकवानपुर जिला नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्र कुमार ठाकुर दासजीलाई पनि म यो निमन्त्रणमा यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर काठमाडौँबाट आउनुभएका थानकोट चापागाउँ काठमाडौँ 132 केबी आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुनिल कुमार दासजीलाई पनि हामी यो मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। सत साहेब बन्दी छोड सद्गुरु रामपाल जी महाराज की। 4 वेद 18 पुराण श्रीमद् भागवत गीता हामी भन्छौँ, वेद सुनेका छौँ, पढी पनि रहेछौँ, कसैले बताएको पनि छ। त्यो वेदको ज्ञाता वेद आचार्य सुखदेव गेवाली ज्यूलाई पनि म यो मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रित गर्दछु। सुखदेव गेवाली। त्यस्तै चारो वेदको ज्ञाता प्रकण्ड विद्वान सतराम कोइराला ज्यूलाई पनि म यो मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि बोलाउँदैछु। सत साहेब हामी परमात्माको दयाले आसन ग्रहणको क्रममा छौँ र त्यो आसन ग्रहणकै क्रममा यो कार्यक्रमको यत्रो भव्य आयोजना गर्नुभएका आयोजना कल यी 12 जिला के यी कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष हरेंद्र दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। वैसा ही एक कार्यक्रम के कोषा अध्यक्ष अरुण दास जी के भी स्टेज पर बुलावे के चाहता नहीं। वैसे ही सचिव जगत दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। उपाध्यक्ष दिनेश दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। सदस्य प्रयाग दास शंभु दास जी के भी मंच पर बुलावे के चाहता नहीं। निरंतर चलि नै रहन्छ। हामीले निमन्त्रणा दिएका पुण्यात्माहरू आउँदै हुनुहुन्छ, कोही बाटोमा हुनुहुन्छ, कोही आइसक्नु भएको छ। त्यही अतिथि ग्रहण को कार्यक्रम चलि नै रहेको छ र हामी विशेषमा पनि बोलाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर नेपालको सुदूरपश्चिमबाट आउनुभएका भगत बीबी दास जीलाई पनि यो मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। सत साहेब परमात्माले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, हामी जीव हो, हाम्रो काम यो धरतीमा आएर परमात्माको भक्ति गर्नु हो। उहाँले हरेक माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट, शास्त्रको माध्यमबाट समय समयमा बताइराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेसका केन्द्रीय अध्यक्ष जित बहादुर दास जी आउनु भएको छ। कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यो मंगला सारण का
मङ्गलाचरणको लागि यहाँ मञ्चमा आएर मङ्गलाचरण गरिदिनु होला। सत साहेब सबै पुण्यात्माहरूसँग अनुरोध छ, कृपया शान्ति बनाएर बस्नु। अब हाम्रो मङ्गलाचरणको कार्यक्रम हुँदैछ। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, छोड़ कवि परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीदास जी महाराज की जय, राम देवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धार्मिक पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री गुरुवाला धाम की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतगुरु सकू नमस्कार गुरु की वाणी सुनर मुझन साधवा संतो सर्वस्वी मणि सतगुरु साहेब संत सवे दंडो प्रणाम आगे पीछे मध्य में तिनको जा कुर्बान नरकारि देशांगा चले मंजरम मेरे पंक्ति रत्नम अगम वे सोनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रत्ले उजले गंधम हरदम मावे परमाण पावे बार बार में मध्य तंगे जो सुमरे सिद्धोई गंगाना गंगाना करो नमन सोई पारस मत करवाना आदि गणेश मनाओ गंगाने देवन देवा चरण कमल लो जाऊ आदि अंतर सेवा संसंति संगीतम निर्जिदाता सोई अभिगत गुणादीतम सतपुरुषेर मोहि जगदम्बा जगदीशा मंगल गुणारि तनमन पुसे सं भक्ति मुखि भंडारि सुनर मुदिनं सावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सरसमुख गावे पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सलिका वरुण ब्रह्मराय दावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा नामे से सरदासी उतरे मौजन काड़ा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा नामे से सरदासी उतरे मौजन काड़ा कटे यम की फांसी। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। परमात्मा कहने 3 लोग पिजड़ा भया पाप पुण्य भय खाने वाला बस एक काल। ये जो 3 गो लोक बा एगो पताल लोक दूसर का पृथ्वी लोक जिसमें हम सब रहतानी हम सब बानी एगो स्वर्ग लोक। जब भी हम सब सुने नहीं कि मरला के बाद का बलवा के उसे पूछल जाला तो कहेला कि स्वर्गवास हो गई। स्वर्गवास का कहाला उ स्वर्गवास लोग चल गई। अब स्वर्ग लोग गई कि मृत लोग गई कि केकरो पता नहीं थे कि जानकारी नहीं थे। जानकारी बाटे बस एक ही संत के जानकारी बा। वो संत हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जौन संत आज वेद गीता कुरान शरीफ बाइबल सारा चीज में खोल खोल के दिखा रहल बानी बता रहल बानी। वे संत के बानी है 3 लोग पिजड़ा भया। ये तीनों लोग पिजड़ा है। वो पिजड़ा में हम सब बंद बानी। वो पिजड़ा के तोड़ एक कार्यक्रम के उद्देश्य का है काहेला हम सब ये कार्यक्रम कलैया में हम सब कोई नहीं बतावेला आ रहल बानी। भगत
रंजीत दास सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की देव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब आज अपने सब भगत जन परमात्मा के महिमा सुनने के लिए बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा जो भी बा इस नशा संबंधी आवेला। नशा से ये नशा कहला से ना अपने के पेट भरी और ना ही जीवन में कोनो परिवर्तन होए वाला बा। के आयोजना भी कहले बानी रक्तदान महादान सब कोई जानता जीवन दान बा एकरा से बड़ा दुनिया। तीसरा बात निशुल्क मंत्र दीक्षा एकरा बारे में शायद भगत लोग के तो करीब करीब सब मालूम है बा, लेकिन जो भी जगत भाई बाहर से आयल बा उनका बारे में हम उनका। तीसरा छुआछूत जैसन भेदभाव के अंत। तीसरा भ्रष्टाचार जैसन सामाजिक विकृति के अंत। समाज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रहा बा। छुआछूत मान्यता नहीं। गुरु जी के हमार मेन उद्देश्य बा जीव हमार जाति बा मानव धर्म हमार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म न कौन बा। ऐसे छुआछूत भी नहीं के माने के बा। सुख में करे न कोई जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़का रोग दुख हो। सब आदमी कहता है कि हम दुखी बानी, केहू को बीमारी से दुखी बानी, केहू कहता हम संतान से दुखी बानी। तो देव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भक्त आत्माएं इस पुण्यकर्मी रैली में आए। हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। जैसे कि नेपाल के इस 12 जिले के कलैया में गड़ी माई को बलि दी जाती है। यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन बहुत जोर शोर से है और ये चरम सीमा भी पार कर चुका है। यहाँ जब भी ये बलि प्रथा का कार्यक्रम होता है लाखों की तादाद में मासूम बेजुबान जानवरों की हत्या होती है, जो कि पूर्णतः गलत है। ना ये किसी सदग्रंथ में वर्णित है, ना किसी वेद में, ना पुराण में, लेकिन फिर भी इस प्रथा को दोहराया जाता है, हर वर्ष किया जाता है। ऐसा क्यों? आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, सभी से मैं पूछना चाहूंगी। श्री राम श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर आए, जिन्हें हम त्रिलोकीय भगवान कहते हैं, क्या उन्होंने किसी को बलि करने के लिए कहा? अगर नहीं कहा तो आप लोग क्यों करते हैं? क्या श्री देवी जी ने देवी भागवत पुराण में या हमारे किसी भी सदग्रंथ में बलि प्रथा के लिए कोई आदेश दिया? नहीं। इस बात का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बलि प्रथा होनी चाहिए, मासूम जानवरों की बलि देनी चाहिए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य तो इस बलि प्रथा का अंत करना है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक उस एक परमपिता के बच्चे हैं, जैसे कि गड़ी माई कहा जाता है। क्या आप सबको माई का अर्थ पता है? माई यानी माँ, माता, मदर, मॉम। माँ तो दयालु होती है, माँ के अंदर ममता होती है। माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चों की बलि दो, उसे काटो। आप सब में माँ देखी है, सबके घर में एक माँ है। माँ का दर्द अच्छे से समझते होंगे। अगर माँ ही कहे कि मेरे एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को काटो, तो क्या ये सही है? पहली बात तो मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती। ये सारी हमारी मनगढ़ंत सोच है, जिसे सदियों से हम पालन करते आ रहे हैं, ना जिसका कहीं प्रमाण है, ना किसी सदग्रंथ में इसका वर्णन है। किसी माँ से पूछो, जब उसके बेटे की मृत्यु होती है उसका दर्द क्या होता है। हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सबको बनाया है।
आप उस चीज को नष्ट कर सकते हैं जिसे आपने बनाया है। जिस जीव को आप काटते हैं, क्या उसे आपने बनाया है? जिस प्राणी की आप बलि देते हैं, क्या उसका निर्माण आपने किया है? यदि नहीं, तो आपका कोई हक नहीं बनता उसकी बलि देने का। Second thing I want to say to all, as we all know that in today's world, we all have to see the proofs. सभी शिक्षित हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं बहुत से, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को समझाइए, अपने परिवार वालों को समझाइए, बलि देना कहाँ तक सही है। सभी शिक्षित वर्ग जानते हैं जीव जंतु जानवर इस पृथ्वी के लिए कितने उपयोगी है। उन्हें मार देना ये किस हद तक सही है? ये गलत है, ये अन्याय है उन बेजुबान जानवरों के साथ। हम सभी जानते हैं प्राणी 84 लाख योनियों में जाते हैं। आज आप किसी का सिर काट रहे हो, कल आपका भी कट सकता है। हम सभी को भगवान से डरना चाहिए। जो आए, जिन्होंने लीला की, श्री कृष्ण को देखे, श्री राम को देखे, क्या इन्होंने कभी किसी की बलि दी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी किसी ने अपने इतिहास में नहीं सुना। इन देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इन देवी देवताओं को ना पूजो। जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, सभी को ये याद है, लेकिन उसके बाद भी देवी देवताओं को पूजा जाता है। देवी देवताओं के प्रमुख इंद्र की पूजा करने का विरोध श्री कृष्ण जी ने किया था, सभी ये जानते हैं, फिर भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है। सभी कहते हैं भगवान एक है, लेकिन नाम अनेक बता देते हैं। इस मंदिर में जाओ, उस मस्जिद में जाओ, ये करो, वो करो, ये हमारे सदग्रंथों में वर्णित है ही नहीं। हमें वही करना चाहिए जो हमारे सदग्रंथ हमें करने को कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ दहेज प्रथा का बहुत प्रचलन है, जिसके कारण बेटियां आज अपने परिवार के लिए बोझ बन गई है। जी हाँ, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। I want to say to all, just because of dowry systems, daughters are now becoming burdens on their families. People are starting killing them in the womb itself. उन परिवारों से पूछिए जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। इस दहेज प्रथा के कारण देवी का स्वरूप माने जाने वाली बेटी को मार दिया जाता है। एक तरफ तो देवी की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसी देवी के स्वरूप बेटी को मार देते हैं, सिर्फ इस दहेज प्रथा के कारण। इस दहेज प्रथा का प्रमाण क्या कहीं किसी सदग्रंथ में है? जी नहीं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन तीनों की भी शादी हुई। क्या इसका वर्णन कहीं आया कि इन्होंने दहेज लिया या ऐसी कोई प्रथाएं की जो आज मानव समाज में हो रही है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी की शादी सावित्री जी से हुई। ये सभी विधान है, पूर्व से ही हमारे संस्कार जुड़े हुए आते हैं, ऊपर से ही होकर आती है शादियां। यहाँ तो सिर्फ एक मान्यता दी गई है कि शादी का प्रचलन चलाया गया है। इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं बनता कि प्रथाओं को हम कुप्रथाओं में परिवर्तित कर दें। सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, इन कुप्रथाओं को हमें बंद करना होगा। संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे सदगुरु, एकमात्र पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जिन्होंने इन कुप्रथाओं के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई है। आज इतना बड़ा विशाल जन समूह उनके समर्थन में है। कलैया के निवासी, कलैया ही नहीं, सभी नेपाल के निवासी, सभी निवासी, देश निवासी, सर्व पृथ्वी के प्राणियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, इन कुप्रथाओं को बंद करने में संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग करें। और एट लास्ट आई वांट टू से अबाउट ये नशा जो करते हैं सभी, इनसे मेरा प्रार्थना है, ये नशा परिवारों का नाश कर देता है। सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट